जय भीम साथियों, आज हम पलवल के अंदर हैं और ये जो आप एरिया देख रहे हो, ग्राउंड देख रहे हो, ये धम्मभूमि का ग्राउंड है, जिसमें आज अशोका विजयदशमी के उपलक्ष्य में एक जो बुद्ध का कारवां है उसे बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ पे कार्यक्रम होता है और विशाल कार्यक्रम होता है। उसी के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुजन साथी हैं। अपना परिचय देंगे और कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं ये बताएंगे। सर, आपका स्वागत है बहुजन सम्राट टीवी में। बहुत बहुत स्वागत बहुजन सम्राट टीवी का। मेरा नाम बुद्ध अलंकार बौद्ध है और मैं धम्मभूमि का कार्यकर्ता हूँ। आज यहाँ धम्मभूमि पर जो भारत के बौद्धों का एक मुख्यालय है, श्रद्धेय भंते करुणाशील जी के सानिध्य में ये मुख्यालय चलता है। और चूँकि आज सम्राट अशोक विजयदशमी है, उसका जो सेलिब्रेशन है प्रत्येक वर्ष यहाँ होता है और पूरे लगभग 2-3 स्टेट के लोग यहाँ भागीदारी करते हैं। आज वही दिन है, इसलिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हैं। सर, जैसे कि सम्राट अशोक ने जो बुद्ध धर्म का उस समय पर प्रचार प्रसार किया, उसके बाद में बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो बहुजन समाज है वो बुद्धिज्म की ओर कम बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को समाज ने, देश के लोगों ने स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने जीते जी सन 56 में लगभग थोड़े से ही समय में लगभग 31 लाख लोगों को दीक्षित कर दिया था। उनका नेतृत्व स्वीकार्य था। लेकिन दुर्संयोग ये रहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दुनिया से जाने के बाद एक अच्छे नेतृत्व का अभाव रहा। जैसे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में मान्यवर साहब काशीराम साहब का आगमन हुआ तो देश के लोग उनके सानिध्य में इकट्ठा हुए और उसका परिणाम हुआ कि देखा अपने देश के सबसे बड़े राज्य में बहुजनों की सत्ता बनी, बहुजनों को हुक्मरान बनने का अवसर मिला, ये लीडरशिप होने का। लेकिन आज मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि वर्तमान भारत में श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील जी अब एक भारत के बौद्धों के मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार्य हो गए हैं और उसका प्रभाव यह है कि देश के 22 राज्यों से ज़्यादा लोग उन्हें स्वीकार करते हैं और धम्म बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। तो वर्तमान में धम्म गति जो कर रहा है इसलिए कर रहा है कि श्रद्धेय भंते जी एक नेतृत्व के रूप में हमारे बीच में है। बीच की जो अवधि है उसमें जो सबसे बड़ा खामियाजा ये रहा कि धम्म के प्रति एक नेतृत्व भरकर नहीं आया। नेतृत्व के अभाव में धम्म गति नहीं कर सका और जितना हुआ भी था वो भी हम उसे खो बैठे। लेकिन अब हम पूरे भरोसे के साथ कैसे कि देश के बौद्धों को अपना नेतृत्व मिल गया है और अब बहुत ही कम समय में, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, सम्राट अशोक का भारत चाहते थे, मान्यवर साहब काशीराम साहब भी अपने अंतिम दिनों में बुद्ध की शरण में जाना चाहते थे, तो महापुरुषों के सपनों का भारत अब निश्चित रूप से बनेगा क्योंकि भारत के बौद्धों को एक अच्छा नेतृत्व मिल गया है। सर, जैसे कि आपने अभी राजनीति की बात करी कि बहुजनों के हाथ में 4 बार सत्ता आई राजनीति, लेकिन क्या भविष्य में ऐसा लगता है कि बहुजनों के हाथ में फिर सत्ता आएगी? बिल्कुल आएगी। ये बाबा साहब का मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है। अब चूंकि हमें जो बुनियादी व्यवस्था थी उसका निर्माण नहीं कर सके, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है, महाकारुणिक बुद्ध की जो विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सुस्पष्ट लिखा है, जाति के संपूर्ण विनाश में धम्म सत्ता का स्रोत है। तो सत्ता के स्रोत पर काम हो रहा है। यह न केवल राज सत्ताएं स्थापित होंगी बल्कि जितनी भी सत्ताएं हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से, उन सभी का तभी उद्भव होगा जब हम धम्म को स्थापित कर सकेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांत है। सर, आप आ जाइए। तो सर, आप कहाँ से आए हो? हम राजस्थान से है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, रईचंदगढ़ से तहसील। आप तो, जैसे कि यहाँ धम्मभूमि में आए हो तो किस विषय को लेकर आए? हाँ, बस ये विजयदशमी पर है, अशोक के, हमारे सम्राट अशोक के, और बाबा साहब का जो ये उन्होंने संकल्प लिया था तो उसके हिसाब से हम आए और बड़ी उत्साह के साथ में आए और लोग बाग जो सब लोग है। हाँ, तो उस हिसाब से आगे यही है। अब 47 वाला जैसे था उसी हिसाब से ये काम अब चल पड़ा है। इतने दिन किसी कारण से वंचित रह गया, लेकिन अब जो है लोग बिल्कुल दिल और मन से लगे हुए हैं लोग। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, ठीक।